दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक फिर से उसी लेवल पे आ गया जहां पे साल भर पहले था, यानी 25 की इसने हाई बना के अभी 13 के आसपास आ गया। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस स्टॉक में से निकलना चाहिए? तो कंपनी अब अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की लेटेस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है जनवरी महीने की। कैसा है यहाँ पे आंकड़े और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट बना हुआ है एफआई और डीआई का या फिर सारा इन्वेस्टमेंट निकाल दिया गया है, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा मिशन लाया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका बहुत सारा फायदा रिलायंस पावर को भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात है। स्टॉक की क्लोजिंग 13 पर एक कल, जहां पे 1.52% की गिरावट देखने को मिली और ये आप समझ सकते हो कि कल बहुत ही जबरदस्त बाजार में गिरावट हुई थी। बीएसई सेंसेक्स में लगभग 750 पॉइंट की गिरावट, भारी गिरावट हुई है और इसके पीछे वजह एफआई की तरफ से बिकवाली जो पिछले दिसंबर से लगातार जारी है, वो बाजार में जम के बिकवाली कर रहे हैं और यहाँ से जो निवेश है वो चाइना के बाजार में लगा रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि हमारे जो बाजार है अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन उनके बाजार में 10 से लेकर 20% की डिस्काउंट ऑलरेडी सारे शेयर मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से और उनको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, इसको प्रॉफिट बुक करके वहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी की जाए और इसीलिए वो यहाँ पे अपना निवेश बेच के वहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन जल्दी फिर से वो लौट आएंगे क्योंकि हमारे बाजार में इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूती है चाइना की बजाय। और यहाँ पे देखें तो इस समय जिस तरह से इंडिया में वातावरण बना हुआ है वो काफ़ी फेवरेबल है बाजार के लिए, तो फिर से तेज़ी का दौर शुरू होगा जल्दी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। 15 के आसपास स्टॉक था 1 फरवरी को, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से फिलहाल स्टॉक में 9% की अभी भी तेज़ी है। 11 के आसपास स्टॉक था 27 जुलाई को। और अगर हम इसके 1 मंथ रिटर्न की बात करें तो 12% की गिरावट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम फिर 5 डेज़ की भी बात करें 7% स्टॉक गिर चुका है, तो काफ़ी वीकनेस तो जारी है। और यहाँ पे सिर्फ रिलायंस पावर की बात नहीं है, दूसरे सारे स्टॉक भी इस समय पावर सेक्टर के नीचे, चाहे अदानी पावर हो, चाहे टाटा पावर हो या फिर सुजलॉन एनर्जी हो, जेपी पावर हो, सारे स्टॉक इस समय आपको नीचे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। डेट हमारे सामने आ चुकी है 28/1/2023, यानी परसों हमारे सामने रिजल्ट होगा। और रिजल्ट कैसा रह सकता है उसके बारे में अगर हम देखें तो पिछले साल भर की इसकी परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। सितंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 1847 करोड़ रुपये के आसपास था। जून में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, 2063 करोड़ रुपये तक पहुंचा था रिवेन्यू। सितंबर 2022 में थोड़ा सा फिर कम हुआ, 1864 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। लेकिन पिछले सितंबर के मुकाबले सितंबर में इस बार बढ़ा है, लेकिन जून के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ। ओवरऑल रिवेन्यू ठीक था। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को देखें तो कंपनी लगातार लॉस में है। सितंबर 2021 में 133 करोड़ रुपये का लॉस था, लेकिन मार्च 2022 में कंपनी को 555 करोड़ रुपये का भारी लॉस हुआ। जून में थोड़ा सा लॉस फिर कम हुआ 161 करोड़ रुपये का, लेकिन सितंबर में यानी क्वार्टर 2 में 340 करोड़ रुपये का भारी लॉस हुआ। इस बार अगर कंपनी के लॉस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी तो इसमें तेजी की संभावना फिर बन जाएगी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत थी, कामकाज अच्छा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी बढ़ा है, क्योंकि कोल डिमांड भी इस समय काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो नतीजा ये है कि इस बार रिजल्ट कुछ पिछली बार के मुकाबले अच्छा रहने की संभावना पूरी की पूरी है, तो फिर एक तेज़ी का दौर फिर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो रिलायंस पावर के लिए सबसे अच्छी बात यह कि कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। यानी कंपनी का अगर आप देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है, गैस और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, इसके अलावा विंड और सोलर एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। और ये सेक्टर जो है इनके पास है ग्रीन एनर्जी सेक्टर का, यही स्टॉक को आगे लेके जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। आने वाले समय में इंडिया से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको विश्व में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी अपना गोल सेट किया कि विश्व की जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन की, उसका 10% कम से कम इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा विजन है जो इंडिया को विश्व गुरु बना सकता है। तो आप देख सकते हो इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। बजट के पहले ही सरकार ने यहाँ पे देख सकते हो कि टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने की यहाँ पे सरकार ने परमिशन दे दी है। पावर फाइनेंस कंपनियों को वो यहाँ पे टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेंगे और उसके माध्यम से जो रकम मिलेगी उसको
इन्वेस्ट किया जाएगा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे देख सकते हो कि अपना मिशन तो लॉन्च कर दिया, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट की जरूरत पड़ेगी, पैसे लगाने होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे पावर फाइनेंस कंपनियों की तरफ से। तो ये सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा सरकार और निवेश लाने के लिए एक बड़ा डिसीजन ले चुकी है। सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे इशू करने जा रही है, और इस बॉन्ड को सेल करके जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने में लगाया जाएगा, जिसमें ये देख सकते हो 10 से लेकर 5 ईयर्स के लिए नोट्स दिए जाएंगे, जिनकी कूपन की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो 7.29% के आसपास रहेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो सरकार ने अब रास्ते तलाशने शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा निवेश की जरूरत है इस सेक्टर के लिए, और ये जो निवेश आएगा वो उसके रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। इसके अलावा विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और सबको पता चल चुका है कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से विंड एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचुर संभावना है। इसके अलावा सोलर एनर्जी के लिए भी काफ़ी शानदार यहाँ पे संभावना है। ये देख सकते हो कि कुछ स्टेट है जो काफ़ी शानदार इसमें काम करे, जिसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका काफ़ी शानदार कर रहे हैं, और यहाँ पे वो सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अब यहाँ पे एमपी ने भी कमर कस ली है, और आने वाले समय में यूपी ने भी अपनी तरफ से कहा है कि हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने वाले। तो कुल मिला के एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, और इसका फायदा आने वाले समय में रिलायंस पावर को देखने को मिलेगा। रिलायंस पावर बहुत पुरानी कंपनी है, इनके पास एक्सपीरियंस भी है, और सबसे बड़ी बात है कि बजट आने वाला है 2023, और इसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। पावर सेक्टर के लिए राहत बहुत सारी दी जा सकती है सरकार की तरफ से, कुछ टैक्स में भी राहत मिल सकती है, कुछ पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो आने वाले समय में इस बजट को हमें ध्यान में रखना होगा, और इस बजट में अगर कुछ बड़ी अनाउंस होती है तो ये छोटा पेनी स्टॉक रिलायंस पावर आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस भले ही इस समय 13 हो, लेकिन वर्दे पार्टनर्स ने 930 रुपीज़ का इनको एक बड़ा फंड दिया है, उसके बदले में 15% की स्टेक ली है कंपनी के अंदर, और उनकी जो प्राइस है, जिस प्राइस से उन्होंने शेयर खरीदे वो 15.55, यानी 15.5 के ऊपर की प्राइस से उन्होंने शेयर लिए कंपनी के। इसका मतलब इसकी प्राइस बहुत जल्द फिर से 15.5 तक जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उस प्राइस से वर्दे पार्टनर्स को इन्होंने शेयर अलॉट किए 15% की, उनकी यहाँ पे देख सकते हो उनको होल्डिंग दी गई है। तो ये आप समझ सकते हो इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना डेफिनेटली है, और ये बॉटम प्राइस है। जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा स्टॉक फिर से 15 से 16 आराम से जा सकता है। और यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लैक रॉक, उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, यानी बल्क डील के माध्यम से उन्होंने खरीदारी के शेयरों की, और वो है 16.40 की प्राइस है रिलायंस पावर के शेयर। तो जब ब्लैक रॉक ने यहाँ पे 16.5 के आसपास खरीदारी की हुई है, और वो भी काफ़ी भारी मात्रा में, तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें आने वाले समय वो प्राइस आराम से हमें देखने को मिल सकती है। तो ये समझ सकते हो कि इस बार जो रिजल्ट होगा वो बेहतर रहेगा, तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, और इसमें डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है वो है इसके फंडामेंटल में। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 4403 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, करंट प्राइस की 13 की है, और लो इसका देख सकते हो 11 का, और हाई 25, यानी अपने लो के आसपास ही है। जो इसकी बुक वैल्यू वो 32.60 की है, यानी अपनी बुक वैल्यू से आपको देख सकते हो बहुत ही नीचे मिल रहा है, बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। इसका आरओसी 5.01% है, आरओई -4.55% है, और फेस वैल्यू 10 है। तो ये फंडामेंटल में हमें इशारा मिल रहा है कि जल्दी इसमें तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, तो यहाँ पे जनवरी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है लेटेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया दिसंबर में, 24.98% की होल्डिंग थी वो 25% की है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा एफआई की बात करें, उनकी होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। दिसंबर 2022 में उनकी होल्डिंग 7.83% थी, जो फिलहाल 7.55% हुई है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एफआई ने ऑलरेडी दिसंबर से ही लगातार अपनी होल्डिंग बाजार से कम करनी शुरू कर दिया, इसको हमने पहले डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर भी उनकी कुछ होल्डिंग कम है, लेकिन अभी भी 7.5% से ऊपर की होल्डिंग एफआई की, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी उनको भरोसा है अभी भी यहाँ पे रिलायंस पावर पे, और ये लेटेस्ट जनवरी महीने की होल्डिंग है, तो इसमें आपको इसमें चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा बात करें डीआई की, तो 3.27% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, इस जनवरी में वो देखें तो 3.18% हुई है, यानी यहाँ पे देख सकते हो कि मामूली सी होल्डिंग भले घटी हो डीआई की, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग ली हुई है, और जनरल पब्लिक के पास 64.25% के शेयर है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की संभावना है। इतना शानदार भी कंपनी प्रॉफिट में आने की संभावना तो कम है, लेकिन पिछली बार जो लॉस हुआ उसके मुकाबले इस बार लॉस थोड़ा सा कम हो सकता है, तो फिर तेजी का दौर शुरू होगा, और ये डिप में खरीदारी का मौका है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कम से कम 5 साल के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। मुझे लगता है ये आराम से 100 को तो टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।